ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 मई 2024, मई मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। आज का प्रश्न, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुना। इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नामो निशान नहीं है। इसीलिए वहां दुख होता नहीं। इसीलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। तो इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नामो निशान नहीं है, इसीलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। ये है
आत्माओं और परमात्मा का अर्थात बच्चों और बाप का मेला। ये है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पति दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। परम आत्मा रहते ही है परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप है। वे बाप भी है, शिक्षक भी है, ये जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वे सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चा वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते बच्चों को। क्या देते? क्या देते? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वे बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। ये ऐड करो, वे बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वे टीचर भी है शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वे आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप है। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर तो सभी टीचर सभी स्टूडेंट मन कैसे पढ़ाएंगे अगर सर्वव्यापी हो तो? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। और भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वे सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वे तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वे जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है।
सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता। तुम यहां जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। ये तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है, 5 तत्वों का पुतला माना शरीर बनता है, ये ज्ञान मिला। 5 तत्वों का पुतला माना ये शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नूंदा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि जो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वैसे तो थे, तो ये मानते थे हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस ऋषि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हो, भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, उससे पहले नहीं। तो कहा जाता है 21 पीढ़ी, है ना। बुढ़ापे से पहले शरीर नहीं छोड़ेंगे। वहां अपने को आत्मा जानते हैं, यहां देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे। इतना देह अभिमान है, इतना देह अभिमान है, सब में देह अभिमान है। अब ये जो देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे। इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है। बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते। वहां ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। बड़े शरीर से छोटा शरीर मिलेगा बच्चे का। सर्प का भी मिसाल है। अब ये सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी आपसे लगता है, सर्प का मिसाल भी आपसे लगता है,
सारे जो मिसाल दिए जाते हैं वो आपसे लगते हैं, क्योंकि उसकी यथार्थ अर्थ को आप जानते हो। जानते हो ना, भ्रमरी का क्या अर्थ है, सर्प का क्या अर्थ है, सारे अर्थ इस समय आप जानते हो। तो सारे मिसाल जो है ये आपसे लगते हैं कि भ्रमरी क्या करती है और आप क्या करते हो। सर्प का मिसाल किस लिए दिए जाता है कि आपको इतना न्यारे होना है, इस तन से न्यारे। जैसे सर्प न्यारा है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, तो जैसे वो न्यारा है ऐसे आपको न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। और ब्राह्मणिया तो तुम ब्राह्मणिया हो, भूं भूं करती हो, आप सम्मान मनाती हो। तो जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम आते हैं ना, ये सब मिसाल तुम्हारे हैं, और ये भक्ति मार्ग में फिर काम में आते हैं, सब सुनाते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा शांति देवा। किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित। महिमा तो गाते हैं परंतु अर्थ रहित। इस समय आपको सारे अर्थ बताए गए। आप अगर किसी की महिमा गा रहे हो तो अर्थ सहित, वो महिमा गाते अर्थ रहित। कितना फर्क है। वो तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं। मुझे पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। ये है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है। अब दुख कहां से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? अब गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखाते हैं। देखने में ना बाप आता ना रावण आता, दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा है तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है, तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। और तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके। और वे तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। और मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, और सबके दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए, तो इस रावण राज्य से लिबरेट करो। अब रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरनी जो है ना, उसमें इस समय रावण राज्य है। और राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। और भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। और सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूछते रहते हैं। और भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। और कहते भी है ना राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना नरकवासी हैं। और रावण राज्य को नरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है। अब यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, राम राज्य किसको, रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनना है।
वह हमारा बाप है, हम सब आत्माई ब्रदर्स हैं, तो बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है। मिलना था, मिला था ना। तो बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था, तो बाकी सब चले गए शांतिधाम। और ये भी बच्चे जानते वृक्षपति है चैतन्य, तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। तो बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। तो ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। तो बाप ही आकर समझाते हैं। जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो ना, तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। अब हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं और समझते हैं, भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस, वहां यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, ना श्री कृष्ण संस्कृत में बात कर, तो वहां ऐसी भाषा थी ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा नहीं हुआ है। और भाषा है जरूर, और जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है, और सत्यु की राजाओं की भाषा अपनी होगी। संस्कृत वहां नहीं है, ये तो पक्का है। संस्कृत वहां नहीं है, और सत्यु के रस्म रिवाज ही अलग है, और कलयुगी मनुष्यों के रस्म रिवाज अलग है। सत्यु की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तो यहाँ की जो रस्म रिवाज है कलयुग की, वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए कलयुग में जो है वो सत्युग को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे होगा। अब आप कुछ साल पीछे जाओ तो साइंस को इतना इमेजिन नहीं कर पाते थे कि ऐसा भी होगा, पर जिन्होंने इसकी रिसर्च करनी है वो उनको ऐसा थॉट प्रोसेस आता है, उनको ऐसा संकल्प आता है, तो वो उस चीज़ों में जाते रहते हैं। फिर ये सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें दूसरों को गिफ्ट मिल जाती है। राजा वेरीफाई कराता था तो सबको गिफ्ट में मिल जाती, लेकिन सब नहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कुछ ही होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। आज अगर देखा जाए तो साइंस कितनी तरक्की कर रही है, तो आज समझते कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन सत्युग आज फिर भी इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि सतो प्रधान है। और सतो प्रधानता इस कलयुग में तमो प्रधानता वाली बुद्धि इमेजिन नहीं कर सकती। इसे समझते हैं कि अरे हमारे जो बने थे, जितना वो था, इतिहास था, ये था, वो था, वो सारा इतिहास अगर सामने भी आ जाए तो उसको कोई समझ नहीं सकेगा, क्योंकि इस समय जो बुद्धि है वो तमो प्रधान है। तो हर चीजों को सब अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते रहते हैं, ओके। लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है ये बाबा समझाते हैं। वंडरफुल है। तो सत्यु की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो, मीरा हो, तुम सब मीराएं हो। कितना अच्छा लगता है ना कि आप मीरा जैसी हो। तो भगवान कहते हैं तुम सब मीरा हो। जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। किसको पसंद करती हो? तुमने एक को पसंद कर लिया, वो तो गिरधर गोपाल के पीछे, यानी कि सोचो वो भक्तिन भी रही है, वो भक्ति भी मीरा ने की है जिसको किसी की वो नहीं रही, सिर्फ एक बाप। और वहां पे तो गिरधर गोपाल, माना सोचो एक मूर्ति के पिछाड़ी उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, इतनी भक्ति की दिल से। आप तो चैतन्य के लिए करोगे, आप तो जो डायरेक्ट आया उसके लिए करोगे, तो फिर इसीलिए कहा तुम सब मीरा हो। पर सब मीरा भी नंबरवार है इस समय। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ अनुसार मीरा है सब। कौन कितना कितने दिल से जिसने बाप को अपना संसार बनाया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बड़ा एग्जाम्पल भी दिया जाता है, उसे जहर का प्याला पिलाया वो अमृत बन गया, उसे सांप गले में उसे डस नहीं सका। बहुत सारी ऐसी चीजें उसके साथ हुई, जो कहानियां बनाई वो कहानियां नहीं है, क्योंकि मीरा को अभी गए इतना समय नहीं हुआ है। तो
इसीलिए उसके जीवन की कथाएं सुनी है और बाबा ने भी कहा है नंबर 1 भक्ति। सोचो भगवान ने भी नंबर 1 भक्ति मीरा के लिए कही है। सोचो, थोड़ा सोच के देखो, क्योंकि मीरा तो ये कलयुग के उसमें ही आई है। तो तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है, क्योंकि तुमने कलयुगी लोक लाज छोड़ी होती है तो कितना झगड़ा होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप भी है, टीचर भी है, और टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं? तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है, वे अपना पूरा पार्ट बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वे अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वे अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वे अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा पॉइंट, बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कंट्रास्ट सभी को समझाना है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। आज का वरदान, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे से पंगा नहीं लेना, क्योंकि मेरा संस्कार ही ऐसा है। फिर मैं छोड़ती नहीं, फिर मैं छोड़ता नहीं, फिर मेरे स्वभाव में चेंज आ जाता है। वरना ये क्या है, वहां शुरू हो जाते हैं नाज नखरे।
देखो ऐसी बात मेरे साथ नहीं करना, फिर मेरे संस्कार आ जाएगा, फिर मेरा स्वभाव आ जाएगा। तो ऐसे कह कह के हम उनको और बढ़ावा देते जाते हैं। वहां नाज नखरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रावण के संस्कार हावी होते हैं और हम समझते हैं हो रहे हैं तो होने ही चाहिए, नहीं तो ऐसे तो कार्य नहीं होता, कार्य ही नहीं हो पाएगा ऐसे। इसे हमने पीछे भी कहा था, कितना विचित्र रावण का संस्कार है ना, कि हमारी बुद्धि में बिठा दिया गया है कि आराम से कोई कार्य नहीं हो सकता। शांत रहेंगे ना तो सब कमजोर समझेंगे। रावण ने भी बड़ा अच्छी टेक्निक पकड़ी है, माना हमारे ही पुराने संस्कार स्वभाव को हमने विचित्र ढंग से अपने अंदर फिर से धारण कर लिया और सोचते हैं हम ऐसे तो काम ही नहीं होंगे। सोचो, बाबा के सिखाए गुण शक्तियां वो सब एकदम साइड में हो जाते हैं, तब नाच नखरे करना शुरू कर देते हैं। पुराना स्वभाव संस्कार, नाज नखरे, माना नाराज हो जाना, नखरे दिखाना, सब पुराना स्वभाव संस्कार। कोई बात नहीं मानेगा तो नाराज होकर बैठ जाएंगे, फिर अपनी बात मनवाएंगे, नाराज है फिर बात मानो, बात मानी जाएगी तो फिर ठीक हो जाएंगे। भाई ये क्या है? फिर कोई बात आएगी, जैसे ये आंदोलन नहीं करते, करते हैं ना, एक वो शांति के लिए आंदोलन किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उस वो कितना सतो प्रधान आंदोलन था, ठीक है, और आज तमो प्रधान है। हर छोटी छोटी चीज के लिए आंदोलन शुरू हो रहे हैं। उसका बेस क्या है पीछे? बस परेशान, और कोई और दूसरा थोड़ा परेशान होता है, आम जनता परेशान हो गई, वो जनता हावी होएगी और फिर वो ऐसा होगा फिर वैसा होगा, बस यही। उस समय जब आंदोलन किया था आम जनता तो साथ थी, परेशान किसको करना था? अंग्रेजों की नाक में दम करना था, उनकी नाक में दम हो रहा था ना, बाकी तो कुछ भी नहीं। तो वो सतो प्रधान था, हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है ना। तो इस समय घरों में भी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, बात मानो नहीं तो ऐसे करेंगे, बात मानो नहीं तो ऐसा करेंगे। तो ये जो होते हैं ना कई बच्चे, हद के स्वभाव, हद के स्वभाव में ना ऐसे नखरे दिखाने लगते हैं, ऐसे नाराजगियां दिखाने लगते हैं कि वो पुराना स्वभाव संस्कार हावी हो जाता है और ये भूल जाते हैं कि हम बाप के बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं और किसके सामने ये कर रहे हैं। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि ये मेरा शब्द ही तुम्हें फेरे मिलाता है, ये मेरा 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 मेरा। तो ये जैसे ही तुमने मेरा स्वभाव मेरा संस्कार हावी करा लिया और नाच नखरे शुरू कर दिए तो ये फेरा शुरू हो गया। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। क्या ये बाबा का स्वभाव संस्कार है? नहीं है ना, तो फिर आप उसे मेरा कैसे कह रहे हो? तो जो बाप से भिन्न है वह तो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। माना बाबा के साथ खेल पाल करना एक अलग बात है, लेकिन ये रावण के स्वभाव संस्कार को धारण करके नाज नखरे करना ये सही बात नहीं है, क्योंकि इससे आप बाप से बिल्कुल अलग हो जाते हो। बाबा जैसा वैसे तो नहीं हो, तो बाबा जैसे बनना है ना, या रावण जैसे बनना है? तो इसीलिए ऐसे नाज नखरे ना करो, हद के नाज नखरे छोड़ो और रूहानी नाज में रहो। आज का स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। मोहब्बत है, बाबा से मोहब्बत है, सेवा से मोहब्बत है, हाँ जी, परिवार से मोहब्बत है। सही मायने में जिसको बाबा से प्यार है उसको हर चीज से प्यार है।
तो ये परिवार भी आपको बाप से ही मिला है ना, ये अलौकिक परिवार चाहे लौकिक परिवार बाप से मिला है। मोहब्बत रखना और प्यार निभाना, अंतर क्यों हो जाता है भाई? मोहब्बत है तो मेहनत नहीं होनी चाहिए, और अगर मेहनत लग रही है तो मोहब्बत नहीं है। मेहनत अगर लगती ही है तो सच में कुछ कमी है, वरना तो मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है। तो बाप से सेवा से, कईयों को सेवा से बड़ी लगन होती है, बड़ा प्यार होता है, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें होती चली जाती है। जहाँ बाप से प्यार वहाँ सेवा से प्यार, परिवार से प्यार, तो मेहनत कभी लगती ही नहीं है। अगर आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो व्यर्थ संकल्पों के कारण होता है, बाकी थकावट हो नहीं सकती है। क्योंकि जीवन लिया किस लिए है? बाप से मिलन मनाने के लिए लिया है ना अपने जीवन। तो फिर मिलन मनाना है, सेवा करनी है, और सबसे मोहब्बत भी रखनी है। तो ये रूहानी स्नेह अगर रखना है तो आत्मिक अभ्यास भी करना होगा, तभी ये रूहानी स्नेह होगा। तो मेहनत से फिर आप छूट जाएंगे। ओम शांति।